मूवी के शुरू में हम 2 सोल्जर्स को देखते हैं। ये दोनों प्लेन में होते हैं और यहाँ पर एक बड़ा-सा तूफ़ान आ जाता है और इनका जहाज़ लाइटनिंग से टकरा जाता है, जिसकी वज़ह से ये दोनों पैराशूट बाँधकर नीचे जंप कर देते हैं। और फिर आगे सीन आता है कि ये दोनों एक जज़ीरे पर होते हैं और यहाँ पर उन्हें लगता है कि कुछ कबीले के लोगों ने हमें इर्द-गिर्द से घेरा हुआ है। तो वो उन्हें पकड़कर अपने गुफ़ा में ले जाते हैं। वहाँ 2 लड़कियाँ आती हैं और इन दोनों सोल्जर्स को वहाँ से लेकर एक गुफ़ा में चली जाती हैं, जहाँ पर आग जली होती है और उन दोनों को वहाँ छोड़कर खुद वहाँ से चली जाती हैं। इतने में एक सोल्जर के सर के ऊपर एक बग आ जाता है, वो उसे पकड़ के मार देता है। मारने की देरी थी कि इर्द-गिर्द से बहुत ज़्यादा बग आना शुरू हो जाते हैं और सोल्जर्स उनको मारते हैं। उसके फिर ये दोनों भाग के एक और गुफ़ा में चले जाते हैं। वहाँ से ये पत्थरों के साथ रास्ता बंद कर देते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से बग आना शुरू हो जाते हैं। जब ये देखते हैं कि बग नहीं रुक रहे तो ये भागना शुरू कर देते हैं और रॉड की मदद से एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन उनमें से एक सोल्जर नीचे गिर जाता है। जब एक सोल्जर देखता है कि वो नीचे गिरा हुआ है और बग आ रहे हैं तो वो अपने साथी को बचाने की कोशिश करता है। इतने में वो दोनों ऊपर चढ़ जाते हैं और बग्स जो हैं वो भी चट्टान पर चढ़ना शुरू हो जाते हैं। वो बग को आगे से रोकते हैं, लेकिन बग जो हैं वो नहीं रुकते। इतने में उसका एक दोस्त गिर जाता है और जाके छलांग लगाता है एक रस्सी को। फिर वो दूसरे दोस्त भी रस्सी के साथ उसकी मदद करता है और उसे पकड़ लेता है। अपने दोस्त को बचाने के चक्कर में वो रस्सी के ऊपर ही झूल रहा होता है कि एक दोस्त नीचे गिर जाता है और बग उसे खा लेते हैं। इतने में एक उधर मॉन्स्टर आ जाता है, वो देखता है आदमी को और उसे पकड़कर मार देता है और वो मॉन्स्टर बहुत खुश होता है। इसके बाद हमें 70 साल का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ लोग एडवेंचरस मूवी को शूट करने के लिए उसी जगह पर आए हुए होते हैं। इस पूरी टीम ने ब्लास्ट वाले शूट को सीन करना था, लेकिन डायरेक्टर जो है वो सोचता है कि मुझे रियल फन चाहिए जिसमें रियल एडवेंचर हो। वो चाहता है कि यहाँ पर पहाड़ों को फोड़ दिया जाए और ब्लास्ट किए जाएँ। जब वो ब्लास्ट करते हैं तो वो बहुत खुश हो जाता है, ये तो बिल्कुल रियल ब्लास्ट लग रहा है। वो बहुत खुश हो जाते हैं कि ये तो बिल्कुल रियल ब्लास्ट लग रहा है, लेकिन वहाँ पर काऊ एकदम हैरान हो जाता है। वो देखता है कि पूरी चट्टान ब्लास्ट हो गई है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है। ये सारा कुछ देखकर डायरेक्टर बहुत खुश होता है, लेकिन सब परेशान होकर वहाँ से भागने और अपनी जान को बचाने की कोशिश करते हैं। इतने में हीरोइन को लेकर काऊ भाग जाता है। वो सब इससे बच जाते हैं और तूफान का टाइम गुजर जाता है। उसके बाद इनमें से एक लड़का फ्रेश होने पहाड़ी के पास जाता है। उसके पीछे एकदम से मॉन्स्टर आ जाता है और वह वहाँ से भागता है। जब सब लोग उसे देखते हैं भागते हुए तो उससे पूछते हैं भागने की वजह, कि अचानक ही उन्हें एक मॉन्स्टर नज़र आता है और सब लोग सारा कुछ छोड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। इतने में मॉन्स्टर बिल्कुल उनके पास आ जाता है और उनमें से कुछ लोगों को खा जाता है। जब ये सारी सूरत-हाल देखते हैं तो वो सारे भाग रहे होते हैं। मॉन्स्टर एक लड़की के पीछे चढ़ जाता है और अपने आप को बचा लेती है। इतने में फ़िल्म की हीरोइन को वायर दिखाई दी जाती है। उसकी टाँग वायर में फँस जाती है और वायर्स उसके ऊपर गिर जाती हैं। फिर मॉन्स्टर उसके बिल्कुल पास आ जाता है। प्रोड्यूसर और एक लड़का देखते हैं कि लड़की जो है वो फँस चुकी है, तो जो प्रोड्यूसर होता है वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जब हीरोइन की दोस्त देखती है कि उसकी दोस्त मुसीबत में है तो वो उसे बचाने आ जाती है। वो उसके ऊपर से तारे उतार रही होती है कि मॉन्स्टर आ जाता है। हीरो आता है और वो क्रेन की पुली को मॉन्स्टर के मुँह पे मारता है। मॉन्स्टर पीछे हट जाता है। वो हीरोइन को लेके भाग जाता है और उतने में हीरोइन की दोस्त को मॉन्स्टर खा जाता है। जब वो दोनों देखते हैं कि वो हम उससे छुप के हैं तो मॉन्स्टर को कोई दिखाई नहीं देता तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर प्रोड्यूसर देखता है कि बहुत सारे लोग और भी हैं और ये सब मिलकर एक गुफ़ा में चले जाते हैं और ये गुफ़ा वही थी जहाँ पर पहले शुरू में स्टार्टिंग सीन में 2 सोल्जर आए थे और जहाँ पे उन्हें बग मिले थे। प्रोड्यूसर देखता है कि यहाँ पर फिर से मॉन्स्टर आ गया है और वो सारे छुप जाते हैं। जब वो चुप करके बैठ जाते हैं तो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये तो लोग थोड़ा रास्ता तय करते हैं और आगे आ जाते हैं। इतने में एक लड़के के पैर के नीचे एक बग आ जाता है और मर जाता है। फिर बहुत ज़्यादा बग आ जाते हैं तो वो उस लड़के को खा जाते हैं। बग तब तक लड़के को खाते रहते हैं जब तक उसके जिस्म से सारा गोश्त ख़त्म नहीं हो जाता और वो हड्डियों का ढांचा नहीं बन जाता। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर वो और लोगों की तरफ भागते हैं और ये सारे लोग उन बग्स के आगे लगकर भागना शुरू कर देते हैं।
उनमें से एक आग जलाता है और बग्स के आगे करना शुरू कर देता है और दूसरों के लिए रास्ता बनाते हुए वहाँ से भागते जाते हैं। फिर आगे से भी बग्स आना शुरू हो जाते हैं और ये दरमियान में अटक जाते हैं। फिर बहुत से लोगों को वो पकड़ के बग खाना शुरू कर देते हैं और कुछ अपनी जान बचाकर भागते हैं। फिर इनमें से एक और लड़का आग पकड़ लेता है और दोनों साथ में आग जलाते हुए लोगों को बचाते हैं। जब प्रोड्यूसर देखता है कि यहाँ पर साथ में लड़का है तो वो उस लड़के को गिरा देता है बग्स के आगे और फेंक के खुद वहाँ से भाग जाता है। बग जब दूसरी तरफ चले जाते हैं तो वो दूसरी तरफ को निकल जाता है। उसके बाद सारे लोग अपने कपड़े इकट्ठे करके उनको आग लगा के बॉल बना के फेंकते हैं और ये एक रास्ता बन जाता है। उसके पीछे-पीछे वो आग के नीचे निकल जाते हैं ताकि बग जो है उनसे दूर हों और फिर उन्हें आगे का रास्ता मिल जाता है। यहाँ पर ये देखते हैं कि इर्द-गिर्द पत्थर खड़े हुए हुए हैं। जब ये देखते हैं पत्थर हैं तो ये वही जगह है जहाँ पर पहले कबीले वाले लोग रहते थे। ये सारा कुछ देखते हैं कि एक जगह पेंटिंग बनी हुई होती है एक जिस पर एक मॉन्स्टर और एक सांप की तस्वीर होती है। वो ये देखते हैं कि सांप जो है उस वो मॉन्स्टर को अपने अंदर दबोच लिया हुआ है और किसी ने इस पर पेंटिंग बनाई हुई है। उन्हें समझ आ जाती है कि यहाँ पर मॉन्स्टर के अलावा एक सांप भी है, इसलिए हमें यहाँ से रात से पहले निकल जाना चाहिए। फिर अगले सीन में दिखाते हैं कि मिस्टर जो है और उसके साथ प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर के साथ सारी टीम के लोग होते हैं। वो एक ऐसी जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंडे होते हैं। वो उन अंडों को देखते हैं तो लेकिन भाप जाते हैं कि यहाँ पर खतरा है, हमें यहाँ से फ़ौरन जाना चाहिए। मिस्टर जो उनको लेकर वहाँ से चले जाते हैं, उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कैंप लगे होते हैं। जब वो कैंप में आ जाते हैं तो डायरेक्टर मिस्टर जो को एक अंडा दिखाता है। मिस्टर जो कहते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें वहाँ से अंडा लेकर नहीं आना चाहिए था। मिस्टर जो को खतरे का एहसास होता है और वो अपना दिल पकड़ कर बैठ जाते हैं। इतने में उनमें से एक लड़का दूसरी तरफ जाता है और उसे एक बहुत बड़ा सांप दिखाई देता है। एनाकोंडा उस आदमी को देखता है और पकड़कर उसे खा जाता है। उसके बाद वो एनाकोंडा और लोगों की तलाश में निकल जाता है और उसे कैंप में बहुत सारे लोग नज़र आते हैं। वो कैंप को मुँह से गिराता है और बहुत सारे लोग जो है उनको वो खा जाता है और बहुत सारी चीज़ों को गिरा देता है। उसके बाद हीरोइन की फ्रेंड जो है वो सामने आ जाती है और हीरो आकर उसे बचा लेता है। फिर सामने डायरेक्टर आ जाता है जिसके हाथ में सांप का अंडा होता है। अनाकोंडा जब अपना अंडा देखता है तो उसे डायरेक्टर पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो फ़ौरन से डायरेक्टर को खाने की कोशिश करता है और डायरेक्टर अंडा नीचे रख देता है। जब वो डायरेक्टर को खा जाता है तो वहाँ पर एक लड़का आकर उसके धूम पर कुछ नुकीली चीज़ चबोता है, लेकिन एनाकोंडा उसे उठाकर पटक देता है। उतने में वो लड़का रस्सी के साथ कूद जाता है और एनाकोंडा के ऊपर आकर कुछ कोई चीज़ गिरती है। एक और लड़का उसके ऊपर सरिया फेंकता है और हीरोइन की फ्रेंड जो है उसके ऊपर स्मोक फेंकती है। फिर एनाकोंडा जो है वो लड़की को मार के नीचे गिराता है और उसके अंदर एक लकड़ी चली जाती है, जो लकड़ी उसके जिस्म के आर-पार हो जाती है। उसके बाद एक लड़का वहाँ पर ब्लास्ट करता है लेकिन एनाकोंडा थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है और गिर जाता है। फिर वो अपनी फ्रेंड को उठाकर वहाँ से जाने की सोचते हैं और वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। फिर प्रोड्यूसर को दिखाया जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनी होती हैं। वो आके देखता है कि पत्थरों पर कुछ लिखा हुआ है। फिर इधर हीरोइन को दिखाया जाता है कि वो अपनी फ्रेंड को लेकर और एक लड़का उनको लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि वहाँ पर एनाकोंडा और साथ में वो मॉन्स्टर भी आ जाता है और दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मॉन्स्टर जो है वो एनाकोंडा से ज़्यादा ताकतवर होता है और वो पकड़ कर मॉन्स्टर जो है एनाकोंडा को सर को अपने मुँह में पकड़ लेता है और उसे ज़ोर-ज़ोर से मारता है। उसके बाद वो हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर है वो एनाकोंडा को मारते-मारते गिरा देता है। फिर वो लड़की जो है वो देखती है कि तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे छोड़ दो और सामने आ जाती है मॉन्स्टर के ताकि मॉन्स्टर उसे खा ले और उसके दूसरे साथी बच जाएँ। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और एक जगह पर आते हैं जहाँ पर उनका साथी एक गिरने लगता है लेकिन मिस्टर जो है वो उन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ पर दिखाई देता है कि मिस्टर जो की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है और वो लड़का मिस्टर जो को उठाकर कैंप की तरफ लेके आ जाता है। जब मिस्टर जो मर जाते हैं तो कौ बहुत दुखी हो जाता है और उनको दफनाने के लिए एक कब्र खोदता है। फिर कौ यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करता है। कौ यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट बनाता है। उसे पता चल जाता है कि कबीले वाले मॉन्स्टर और एनाकोंडा को कुछ बेरीज़ खिलाते थे, जिसकी वजह से उन दोनों में अट्रैक्शन पैदा हो जाती थी और वो लड़ाई करते होते थे। यहाँ पर वो काऊ को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद वो देखता है कि सामने प्रोड्यूसर होता है और प्रोड्यूसर उससे कुछ बातें करना शुरू कर देता है। फिर प्रोड्यूसर और उसके साथ वाला लड़का इन सबको बांध लेते हैं। वहाँ पर क्वाओ जो है वो छुपा हुआ होता है। जब प्रोड्यूसर देखता है कि इर्द-गिर्द कोई चीज़ है तो वो शोर करना शुरू कर देता है। लेकिन इतने में क्वाओ आता है और आकर प्रोड्यूसर पर हमला करता है और अपने साथियों को वहाँ से छुड़ा देता है। फिर प्रोड्यूसर सामने आ जाता है तो उनके ऊपर गन तान लेता है।
को प्रोड्यूसर को मारता है और उससे गन पकड़ लेता है, लेकिन वो अपने प्रोड्यूसर को नहीं मारता। इतने में जो प्रोड्यूसर है वो हॉर्न को बजाना शुरू कर देता है ज़ोर-ज़ोर से, और वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है। जब मॉन्स्टर आता है तो वो उसे बताता है, बाकी लोग वहाँ भाग रहे हैं, लेकिन मॉन्स्टर जो है वो प्रोड्यूसर को खा जाता है। फिर वो सब भागते हुए किनारे पर पहुंच जाते हैं। वहां पर उन्हें एक बोट फंसी हुई दिखाई देती है। काऊ यहाँ लड़की को पिस्टल देता है और उसे कहता है, जब तुम्हारी तरफ हीरो क्वायो को कहता है कि तुम इन सब के साथ वापस चली जाओगी और मैं यहाँ पर रुकूंगा और यहाँ पर एनाकोंडा और मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करके उनकी लड़ाई करवाऊंगा और तुम सब भाग जाओगे। इतने में वो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अचानक वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है। क्वाओ देखती है कि मॉन्स्टर उनके पास आ रहा है, तो वो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके ऊपर गोलियां चलाती है, लेकिन उन गोलियों का मॉन्स्टर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता है। उसके बाद क्वाओ की तरफ वो भागता है, और जैसे ही वो देखता है कि क्वाओ जो है वो भाग रही है, तो इतने में वो लड़का आकर एक दूसरी तरफ से डिस्ट्रैक्ट करता है और वो मॉन्स्टर जो है उस आदमी की तरफ भागना शुरू कर देता है। लेकिन वहाँ पर अचानक से एक हमला होता है और वो सारी बैरीज फट जाती हैं और बहुत ज़्यादा सांप जो हैं अचानक से निकल आते हैं और उस मॉन्स्टर पर हमला कर देते हैं। और जब देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सांप आ गए हैं, तो वो उस मॉन्स्टर को खाना शुरू कर देते हैं। फिर वहाँ पर काऊ आ जाता है और सब लोग बोट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं।